ने कर रखा है, क्या हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, वो हमने सबने देख लिया। हमने जजमेंट सारा ले लिया, तभी आपसे क्या करो कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। मैंने कहा ना, पब्लिक स्कूलों की ऐसी सिचुएशन टीचर्स ने कर रखी है। सोर्सेज उनके पास भी वही है जो यहाँ है, लेकिन इनिशिएटिव लेकर के थोड़ा सा आप लोग भी, एक मुझे उम्मीद लग रही है कि आज से एक नया अध्याय आप सबके माध्यम से शुरू होगा। और जहाँ तक हमारी सहयोग की बात है, सरकार के सहयोग की बात है, सरकार का सहयोग, सरपंच का सहयोग, गांव का सहयोग, ये पूरे गांव के सब मौजूद आदमी खड़े हैं, हर समय आपके साथ हैं। लेकिन शुरुआत आपकी होगी तो आप 4 बार किसी को, मैं बताऊं आपको, जब हमने पुंडरक आना था तो कल अमित शाह जी का प्रोग्राम था कुरुक्षेत्र में, मैं वहाँ था, मुझे जिला अध्यक्ष जी का फोन गया भाई कल यहाँ ऐसा काम करना। तो हमने लिस्ट बनाई और वो लिस्ट को हमने एक बार, मैंने खुद सुबह रात को फ़ोन किया उनको, सुबह मैंने 2 बार फ़ोन किया, एक बार मेरे पीए ने फ़ोन किया, 3 बार फ़ोन किया हमने 15 लोगों को, 15 लोगों में से 10 लोग आए। तो ऐसा प्रयास हम सबको करना पड़ेगा। ये व्यवहार का विषय है, ये भाषण का नहीं है, ये अपने से शुरू करने का विषय है। हेलो, अच्छा लग रहा है, सफाई हो रही है, अच्छा लग रहा है, सफाई हम भी कर रहे हैं, रोज करते हैं। और काम के लिए इतने लोग आए, अच्छा लग रहा है आपको? बताओ, अतिथि देवो हम भी करते हैं रोज, ये तो बात है। आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। देखो, स्वच्छता जो है हमसे नहीं, मैं से शुरू होगी, मैं करूँगा, युग बदलेगा, मैं बदलूंगा, युग बदलेगा। जब आप बदलेंगे तो किसी से अपेक्षा नहीं है। और आपके पास तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, समाज को बदलने की, व्यक्ति निर्माण की, राष्ट्र निर्माण की, है कि नहीं है? तो इसलिए हमें एग्जाम्पल खड़ा करना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया, कभी आप समय निकालना, मोहन जी आप स्पेशली जाके आना, ननेड़ा गांव है इंद्री ब्लॉक, वहाँ विजिट करके आना। उनके गांव के निवासी जिलाध्यक्ष जी और सुभाष चंद्र जी को अपना मांग पत्र देते हुए वहाँ महेंद्र जी है, इतना बढ़िया स्कूल रेलवे रोड ये वाला नहीं, चलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करनाल को स्वच्छ कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। करनाल को स्वच्छ कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हरियाणा को स्वच्छ कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पुंडरक को स्वच्छ कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पुंडरक वालों की आवाज कम आई है, करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई डॉक्टर है, ऐसे लोगों को जोड़ो उनके साथ। जब तक नहीं जोड़ोगे किसी को, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कुछ रिजल्ट चाहिए स्वच्छता में, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आज हम ये जो करके जा रहे हैं, आगे ये मेंटेन रहे, आकर के आप कोऑर्डिनेशन करो स्कूल के साथ, स्कूल की टीम के साथ, प्रिंसिपल के साथ, यहाँ के टीचर के साथ, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करो। ठीक है, और आप अपने अपने गांव के अंदर, मैं कभी भी विजिट करने आऊँगा तो 1 हफ्ते के अंदर आप अपने गांव के अंदर इस तरह की टीम बना करके मेरे पीए से व्हाट्सएप नंबर ले लो, उस पर आपने वो टीम भेजनी है बनाकर विद मोबाइल नंबर। ठीक है।
हमारे सीनियर रहे हैं। आओ जी एक बार जी आगे आओ। बंसीलाल जी आप जी को डाल लो सर तो सामने ये आप खाते रहे और माँ बीर किंग अगर तो उस पर तो झाड़ू कुंडरी गांव में स्कूल में वैसे में सुभाष चंद्र जी, पहले और बाद में जयललिता जी, प्रवीण लाठर जी। के दो अब करके चले जाओगे कैसे ओपन में ही? फिर वो कचरे का क्या, तो वहाँ कम से कम एक खड्डा करवा के उसी में डलवा लो। अब यहाँ से गांव से कचरा गया, हवा चलेगी उड़ेगा, फिर गांव में वापस आएगा। तो व्यवस्था तो कराओ। ये तो पहला काम है, ये पहला काम है, प्रस्तावित नहीं। इसमें प्रस्ताव क्या डालना होता है, एक खड्डा खुदवाना है और जहाँ कचरा जा रहा है उसको क्या आपने प्रबंधन किया क्या नहीं किया, ये तो पहला काम है। क्यों भाई सेक्रेटरी, आपने कभी विजिट नहीं किया? एक बार कब आए आप? कब आए? एक दिन ये बता रहे हैं, आप बताओ ना कब आए हो? सॉरी सर मैंने जब पार्टी आप भी कह रहे हो, आप भी कह रहे हो नहीं आए, वो 6 महीने से है गाँव में। कूड़े का गड्ढा काम करें ना इनको थोड़ा सा एक बार आप जाना और आप भी जाना सकते हो। ये जो 3-4 घर है ना, उनको थोड़ा सा टाइट करके आओ। ठीक है, एक कूड़ा डाल रहे हैं स्कूल के बराबर में। इनको प्राइमरी वाले कौन कौन एक बार बता दो, हाथ खड़ा करके अपना परिचय करा दो। तो वो नहीं आए, प्राइमरी वाले नहीं आए। ठीक है, नहीं आ रही है ना? हाँ जी, एट प्रेजेंट नहीं है तो वो आगे एक मैम आगे। हाँ जी, आ जाए फिर। मिडल में कौन कौन है? कितने टीचर आपने मिडल में? 8। एक बार कौन कौन है यहाँ पे? 1 2 4 5 6 2 6 यहाँ 8। उसके बाद सेकेंडरी सर 10 लेक्चर हैं लेडीज और 4 जेंट्स हैं। हाँ जी, 14 लेक्चर्स हैं। हाँ ये जी, तो पूछा ही नहीं मैंने। हाँ जी, 14 लेक्चर्स हैं सर। 9 से 12 में 14 लेक्चरर हैं। हाँ जी, और टीचर है, यानी पीजीटी और पीजीटी और पीजीटी। तो अपने पास 14 है। हाँ जी 14 में से कितने हैं यहाँ? सर दो नहीं आए, बाकी तो सभी हैं। 4 5 6 हरप्रीत मैम नहीं आए और रंजू मैम नहीं आए बस। 10 11। हाँ जी 11 11, 3 नहीं आया। हाँ अच्छा। ट्रॉली मंगवानी थी। आज हमारे स्कूल में बीजेपी के अध्यक्ष श्री प्रवीण लाठर जी और हरियाणा स्वच्छता मिशन के वाइस चेयरमैन श्री सुभाष चंद्र जी और उनको अपनी टीम के साथ आए हैं और उन्होंने
बच्चों को सफाई के लिए जागरूक किया और यहाँ पर बहुत सारी जो टीम उनके वर्कर थे उन्होंने बहुत अच्छी सफाई की है और अभी तक काम जारी है। तो इस तरह से जो है स्कूलों को मोटिवेशन मिलता है, बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, हमारे टीचर्स को मोटिवेशन मिलता है और हमारी तरफ से जो काफ़ी सारी स्कूल की डिमांडें थी, वो हमने उनको हैंडओवर की है। उन्होंने हमें हमारी जो 4 टॉयलेट्स बच्चों लड़कियों के, 4 टॉयलेट्स लड़कों के और 3 कमरे जिनका कि हमने अपने डिपार्टमेंट से भी पहले डिमांड की हुई है और उसका एस्टिमेट भी गया हुआ है, उनको पूरा करवाने का भरपूर आश्वासन दिया है। हम उनका इस काम के लिए धन्यवाद करते हैं। हमने जो है उनकी टीम आने पे उनका स्कूल में बहुत-बहुत स्वागत है और सारा जो हमारा स्टाफ है, स्कूल है, वो इस जो संस्था के पुण्य कार्य में उन्होंने योगदान दिया है, उसके लिए आभारी है। मैं मोहन सिंह राणा, प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुंडरक और यहाँ पर जो है इस सफाई कार्य में इनके साथ खड़ा हुआ हूँ और हमारे साथ साथ जो है इस एरिया के एमसी जो जो वार्ड 20 आप 20 वार्ड के जो एमसी भी आए हुए हैं और जो इनके श्री सुभाष चंद्र जी की पूरी टीम ये लगी हुई है और ये बड़े अच्छे पुण्य कार्य के भागीदार बने हैं। तो सफाई पखवाड़ा यहाँ पे चल रहा है जी। गाँव स्कूल में। आज ये स्वच्छता पखवाड़े के अभियान के तहत पुंडर गांव में जो करनाल विधानसभा में लगता है स्वच्छता अभियान चलाया गया है। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी प्रवीण लाठर जी, चेयरमैन साहब हमारे सुभाष चंद्र जी और स्वच्छता दूत की सारी टीम जो उनके साथ कार्यकर्ता हैं स्वच्छता अभियान के, उनके साथ आज यहाँ गांव पुंडर में पहुंची हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपकी कवरेज करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जन जन तक ये बात जाएगी कि स्वच्छता अपनाएं और स्वच्छता का ध्यान रखिए। तो आप जनता क्या अपील करना चाहोगे जो कई बार जी, कई सोचते हैं जहाँ देखो मैं पखवाड़ा जी, ये जी। तो आप उन लोगों को क्या अपील करना चाहोगे? देखो जी, मेरी तो लोगों से यही अपील है, आम जनता से भी, स्कूल सरकारी है, कहीं भी है, ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, कि सोच और स्वच्छता सोच के ही करें। अगर कहीं सोच करना है, हाईवे पर गाड़ी में जा रहे हैं तो आप किसी होटल का, रेस्टोरेंट का, किसी उसका पेट्रोल पंप पे आप उसका इस्तेमाल सोच का कर सकते हैं। और गाड़ी में आप बैठे हो, गाड़ी में से कूड़ा बाहर ना फेंकें, सही स्थान आने पर उसको कूड़ादान में डालें। स्वच्छता एक ऐसी चीज है जो अपने ही अंदर से होती है, दिमाग से होती है। जैसे स्वच्छता का वास मंदिर में होता है, जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ भगवान होगा। इसीलिए ये स्कूल भी एक भगवान से कम नहीं है, स्थान है। यहाँ मेरे टीचरों से भी यही है कि इस स्कूल के जो शौचालय है उसका दुर्भाग्यपूर्ण है वहाँ के हालात। बच्चे छूट जाते हैं, बाथरूम में गए, शौचालय में गए, उनके पैर गंदे हो करके वही क्लास में जाते हैं। इस स्कूल में शायद लगभग 25 टीचर हैं। इनको चाहिए कि पहले स्वच्छता हो, बाद में नेक्स्ट काम होना चाहिए। और मेरी तो ये अपील है, कोई भी डिपार्टमेंट है, ऑफिस है, स्कूल है, कोई भी है, आज पुंडर गांव में पहुंचे हैं कि स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाए ताकि जो छोटे छोटे बच्चे, गरीब समाज के लोग यहाँ आते हैं वो स्वस्थ रहें, बीमार नहीं तो लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ ही जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। कहाँ से आएंगे बच्चे स्कूल के अंदर, सफाई नहीं होगी, अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। कड़वा सच है लेकिन सत्य है जी, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ने के कारण यहाँ पे सफाई व्यवस्था नहीं है। इस चीज हम भी तो रखते हैं अपने घरों में ध्यान, जो यहाँ पे टीचर लोग हैं कुछ भी ले रहे हैं वो भी तो रखते होंगे ध्यान कि हाँ यहाँ सफाई नहीं दिखनी चाहिए। कोई भी डिमांड, कड़वा सत्य है, लेकिन मैं तो कहूँगा सफाई जहाँ नहीं है वहाँ भगवान नहीं बसता, ना वहाँ पे शिक्षा होती है। प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि यहाँ की ग्रांट का बहुत कम आती है। देखो जी, ये तो एक सरकार के माध्यम से है, पत्र में लिख के दो, समय समय पर जो दिया जाता है विशेष मांगो। अब तो ये स्वच्छता अभियान चला हुआ है, अब तो कहने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर जगह काम आ रही है, काम करवा भी रही है। एक छोटा सा शौचालय बना हुआ पुराना, इसकी नई डिमांड रखी जाए। अगर नहीं काम होता है जी, बहुत विकल्प है काम करवाने के। अभी जिलाध्यक्ष को मांग पत्र दिया है, प्रिंसिपल के द्वारा मांग पत्र दिया गया है। बहुत अच्छी बात है, DLF को मांग पत्र दिया जी, वो काम पूरा होगा जरूर, क्यों नहीं होगा। सुनवाई होगी, जन जन के लिए तो चल रहे हैं। और ये है किसके लिए? सरकार ओबीसी समाज के लोगों ने, SC/BC समाज के लोगों ने सरकार बनाई है, वो ज्यादातर बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में, तो उनकी स्वच्छता का ध्यान रखते हुए इस डिमांड को, स्वच्छ शौचालय को जल्द से जल्द बनवाना भी चाहिए। और स्वच्छता सभी का अधिकार है, चाहे कोई भी हो। जय जय स्वच्छता, जय जय स्वच्छता। तो हमारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उसके तहत आज गांव पुंडरक में माननीय जिलाध्यक्ष जी के अध्यक्षता में, नेतृत्व में
आज यहाँ एक स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम रखा गया और उसके तहत अभी आपने देखा भी होगा कुछ टीम लगी हुई है। अब हम सब लोग स्वच्छता श्रमदान करके अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के ताकतवर नेता आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पूरे देश भर में उनके जन्म दिवस को सेवा के रूप में मनाया जा रहा है, उसी के निमित्त ये कार्यक्रम पूरे देश में और पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम रखा है और आज हम सब मिलकर के यहाँ स्वच्छता श्रमदान किया भी है और करेंगे भी। तो इसी निमित्त आज ये कार्यक्रम रखा है। स्वच्छता अभियान के तहत हमारी सारी टीम स्वच्छता अभियान की भी और पुंडरक गांव में आज ये स्कूल में रखा गया है। यही है कि जितना भी अब चाहे स्कूल हो चाहे एक गांव का आदरणीय मनोहर लाल जी की सोच है कि हम एक एक गांव को पकड़े और वहाँ की जितनी भी कमियां हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की है, चाहे वहाँ स्टेडियम है उसकी व्यवस्था करनी है, चाहे वहाँ पे शमशान है उसकी मान लो व्यवस्था ठीक हो, वहाँ पर साफ सफाई हो और स्कूलों का है। और इस प्रकार से जो भी जितने भी चाहे वो यहाँ पे सार्वजनिक भवन है जितने भी, उनकी भी साफ सफाई हो। और इसी प्रकार से आज इस स्कूल को पुंडरक का जो सरकारी स्कूल है इसमें लिया है, क्योंकि यहाँ पर जब यहाँ कल देखा तो स्वच्छता का बड़ा ही बुरा हाल था। और तो आज सफाई की है सारी टीम ने और ये आगे भी साफ सुथरा रहे, ये व्यवस्था करने का आज प्रयास करेंगे कि ये स्कूल एक मॉडल बने, क्योंकि इतना बड़ा स्कूल है पुंडरक का और इसमें अगर साफ सफाई अच्छी रहती है तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में जो कहते हैं कि बच्चे कम हैं तो वो पढ़ने के लिए यहाँ पर आएंगे और सरकारी स्कूलों की जब व्यवस्था अच्छी होगी तो उनके माँ बाप को भी लगेगा कि वो प्राइवेट स्कूल छोड़कर यहाँ पर पढ़ाएं। और ये बात तो जरूर है कि जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई है, देखिए प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है कि जो टीचर होते हैं वो कोई टेस्ट पास करके नहीं लगते, जबकि सरकारी स्कूलों में बहुत सारे टेस्ट पास करके जब यहाँ पर नौकरियाँ मिलती है, मेरिट के आधार पर नौकरियाँ मिलती है, ऐसे टीचर होते हैं तो वो पढ़ाते भी अच्छा है। जब व्यवस्था यहाँ पर सरकारी स्कूलों की ठीक हो जाएगी तो सभी माँ बाप सोचेंगे कि हमारे बच्चे भी इन स्कूलों में पढ़े और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि जैसे स्वच्छता अभियान में अब की बार हमने 15 दिन पखवाड़े में लगाए हैं और सभी जगह स्वच्छता रखें, स्वच्छता से बीमारियां भी कम आएंगी और साफ सुथरा दिखाई भी देगी हर चीज। आज स्वच्छता पखवाड़ा हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, उसके निमित्त हम आज यहाँ गांव पुंडरक में इकट्ठा हुए हैं और इस कार्यक्रम में आज हमारे मुख्य रूप से हमारे जिला के अध्यक्ष माननीय प्रवीण लाठर जी, जिन्होंने इस गांव को गोद ले रखा है और उन्होंने पूरी जिम्मेवारी ली है इसके गांव को अच्छा करने के लिए। तो इसके निमित्त हम माननीय सुभाष चंद्र जी, चेयरमैन स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा, पार्षद सुधीर यादव जी, हमारे महामंत्री सुभाष कश्यप जी, पूर्व सरपंच बंसीलाल जी और हमारी स्वच्छता की सारी टीम, सभी साथी इकट्ठा हो गए, सबने श्रमदान किया भी है और करेंगे भी। अब भी जलपान के लिए थोड़ा सा माननीय प्रिंसिपल साहब के निवेदन पर सबने चाय ली यहाँ, तो उसके तुरंत बाद हम फिर दोबारा से स्वच्छता अभियान यहाँ चलाएं। आप जनता को क्या अपील करना चाहते हैं? जैसे कि जनता कई बार चिप्स वगैरह खाते तो जनता सोचती है कि मैं यही गिर दूं, क्यों मेरे को सफाई क्यों करनी है, मैं थोड़ी ना सफाई करने के लिए। तो देखो 2014 से पहले की अगर हम बात करें तो हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि लोग जागरूक नहीं थे। माननीय मोदी जी ने सबसे पहले झाड़ू उठाई और लोगों ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये काम नहीं था, परंतु प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि मुझे अपने भारत को स्वच्छ करना है। उन्होंने अपनी मुहिम चलाई जिसकी वजह से पूरा प्रदेश, पूरा देश आज जागरूक है। और मैं मानता हूँ कि आज हमसे ज़्यादा छोटे बच्चे बहुत जागरूक हैं। अब वो डस्टबिन को उनको पता है कि डस्टबिन का यूज क्या करना है। जैसे आपने कहा कि बच्चे चिप्स खा के, अब रेयर टू रेयर ऐसा चांस होता है कि बच्चे, कई बार हम भी गलती करने की सोचते हैं तो बच्चे हमें रोकते हैं। तो स्कूलों में, कॉलेजेस में और आम जो जैसे माननीय सुभाष जी बड़े अभियान चलाते हैं, सभी हम लोग समय समय पर इस प्रकार के जागरूक अभियान चलाए रखते हैं। और अब मैं ये मानता हूँ कि अब 70-80% काम हमारा हो चुका है। और इसको, क्योंकि स्वच्छता एक ऐसा विषय है कि ये डेली करने का काम है। जैसे हमें अपना स्नान डेली करना है, ऐसे आसपास की स्वच्छता भी हमें डेली करनी पड़ेगी। तो हमारे स्वच्छता अभियान को हमने अपने नियमित रूप से इसको ज्वाइन करना है और जितने भी हो सकते हैं अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना और स्वच्छता को बरकरार रखना है, जो हमारा, जब ही हम माननीय मोदी जी के सपने को पूरा करें। ये पखवाड़ा 2 अक्टूबर था, लेकिन अब आगे देखो, मैंने आपको कहा कि ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि हम 2 तारीख तक ही स्वच्छता अभियान चलाएंगे। ये तो हमारे
हमारी दैनिक जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए स्वच्छता का अभियान। क्योंकि हम अपने घर में, हमारी माताएं बहनें, हमारी जो बीवी है हमारी हैं, जो हमारे अपने घर के लोग हैं, अपने घर को साफ रखते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि मैं हमेशा एक विषय देखता हूँ कि जिस कॉलोनी में मैं पार्षद हूँ, मैं उस विषय को देखता हूँ कि मैं अब गलियां में पहले से बहुत ज्यादा जागरूक इसलिए है कि लोग सुबह उठती हैं, महिलाएं अपने घर के बाहर सब औरतें सफाई करती हैं, पानी से धोती हैं, झाड़ू लगाती हैं। तो अगर हम अपने आसपास भी सफाई रखेंगे तो कोई बड़ा विषय नहीं है कि हम जल्द से जल्द पूरे भारत को स्वच्छ करने का काम करेंगे। नमस्कार। अभी जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, माननीय मोदी जी का सपना था, जिस दिन उन्होंने लाल किला से ये घोषणा किए थे कि पूरे देश में साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, और उन्होंने लाल किला से ये भी घोषणा किया था कि हर घर में शौचालय हो, हर घर में जो चूल्हा में लकड़ी से खाना बनाया जा रहा था उसके लिए सिलेंडर हो। और इस सपना को पूरा करते हुए दिख रहा है और देश की जनता जागरूक हुए हैं। और जगह जगह आपको मैं बताऊं कि अब कूड़ादान जो पहले बड़े बड़े रखे जाते थे और वहाँ मोहल्ले से लोग उसमें रख देते थे और एक एक साल नहीं उठा करता था, तो अब डेली निष्पादन है और हर घर तक डेली गाड़ियाँ जाती है, हर घर तक डेली वहाँ पे रिक्शा रेडी हैं, झाड़ू लगाने वाले जाते हैं और डेली का डेली उसका निष्पादन किया जाता है। और इससे कंपोस्ट खाद भी तैयार किए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिजली एनर्जी तैयार किया जा रहा है। तो देश में जो जागरूकता जगी है माननीय मोदी जी के सरकार बनने के बाद, ये एक बहुत अहम बात है कि उसके तरफ जनता का मूव हुआ है और एक तरफा रुझान है कि आज देश में स्वच्छता के पीछे सारी दुनिया चल रही है। मेरा नाम सुधीर यादव है, मैं वार्ड 20 से निगम पार्षद हूँ।